हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक समरी के पहले पार्ट में हमने देखा कि अनजाने में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन का यूज़ करके अच्छे और बुरे हालात अपनी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो की बात समझने में आसानी होगी। पार्ट 1 की वीडियो लिंक ऊपर मैंने दे दी है जो आपको अभी शो कर रही है, पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपने देखी है तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करना है वो आप अवश्य सीख जाओगे। अगली वीडियो में आपने जाना कि नहीं करना, अभी मत करना, ऐसे शब्दों का यूज़ करके हम नेगेटिव सिचुएशन ही क्रिएट करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अभी ही एक पेन और कागज़ ले लीजिए और जो भी आपके नेगेटिव वर्ड्स आप अपनी रोजिंदी लाइफ में हर रोज़ बोलते हो वो आप पन्ने के एक बाजू लिख दीजिए। जैसे कि भूलना मत, लेट मत होना, दरवाजे ज़ोर से मत बंद करना। इस तरह आपके जो भी नेगेटिव वर्ड्स है वो लिख दीजिए। अब आप पन्ने के दूसरे साइड इस वर्ड के ऑपोजिट वर्ड को लिखिए। जैसे कि भूलना मत तो आपको लिखना है याद रखना, लेट मत होना तो आपको लिखना है समय से आ जाना, दरवाजे ज़ोर से बंद मत करना तो आपको लिखना है दरवाज़ा धीरे से बंद करना। इस तरह आपने जो भी वर्ड्स लिखे हैं उसके ऑपोजिट वर्ड लिख दीजिए। अगर आपने ये लिस्ट नहीं बनाया है तो अभी ही इस वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट लिख दीजिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव वर्ड लिखते समय जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी ना वो आपको बहुत हेल्पफुल बनेगी। अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग ने मुझे पूछा था कि हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो हमें नेगेटिव ही ख्याल आता है, तो हम उससे कैसे बचें? उसके बारे में नेपोलियन हिल ने कहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग कभी भी एक साथ आपके माइंड में नहीं आ सकती। आपके मन पर कोई एक का ही असर होगा। तो अब आपको ये ख्याल रखना है कि पॉजिटिव फीलिंग ही आपके मन को असर कर सके, ये आपकी जिम्मेदारी है। बुक के ऑथर ने कहा है कि आपको जो नहीं चाहिए वो बात पे से अपना ध्यान हटा के आपको जो चाहिए उस पर लगाएंगे तो उस समय आपके वर्ड्स चेंज होने लगेंगे। जब वर्ड्स चेंज होंगे तो आपके वाइब्रेशन भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव में से पॉजिटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो याद नहीं रखता कि आपने 5 मिनट पहले या 5 महीने पहले या 50 साल पहले अपने कैसे वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड किए थे। वो तो बस अभी के इस पल के वाइब्रेशन का प्रति उत्तर देता है और जैसे ये वाइब्स होंगे आपको वैसा ही देगा। तो इस बात का ख्याल रखें। जानबूझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ऑथर ने 3 प्रिंसिपल बताया है। पहला प्रिंसिपल, आपके डिज़ायर को पहचानिए। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छाएं हैं, इस बात का आपको स्पष्ट रूप से आपको ख्याल होना चाहिए। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे उसकी पहली कंडीशन है। पर मुश्किल इस बात की है कि हम सब लोग को क्या चाहिए वो जानने में हम सक्षम ही नहीं हैं, पर क्या नहीं चाहिए हमें वो जानने में हम एक्सपर्ट हैं। ये अच्छी बात है। आपको जो नहीं चाहिए वो जान लेने से आपको ये समझने में स्पष्ट हो जाएगा कि आपको असल में क्या चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक सवाल कीजिए, मुझे क्या चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको जीवन में कोई ऐसा संबंध जिसमें आपको सफलता ना मिली हो और अब वो रिश्ता खत्म हो गया हो, तो इस एक्सपीरियंस से आपको ये बात का ख्याल होगा कि ये इंसान में से मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब आप इस इंसान के बारे में जो ना पसंद है उसकी पहले लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसके ऑपोजिट, उसके विपरीत पॉजिटिव साइड की लिस्ट बना लीजिए कि आपको असल में क्या चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी पहली रिलेशनशिप में आपका पार्टनर को बाहर घूमने का शौक नहीं था या कुछ करने में आपका अभिप्राय नहीं लेता था, तो आपको इसकी पॉजिटिव साइड में ये लिखना है कि इस मेरे पार्टनर मेरे साथ घूमने जाएगा, या फिर मेरा पार्टनर कुछ भी करने से पूर्व मेरा निर्णय सुनता है। इस तरह कीजिए। ये प्रिंसिपल सिर्फ आप रिश्तों में ही नहीं पर हर एक चीज़ में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ हो या वो आर्थिक परिस्थितियों के लिए हो। आप उसे प्रिंसिपल को किसी तरह पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल, आपके डिज़ायर पे फोकस दीजिए। अभी आपने आपकी इच्छाओं को तो अपने पहचान लिया, पर इतना ही काफ़ी नहीं है।
आपको इस इच्छाओं के ऊपर पॉजिटिव फोकस करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव वे से फोकस करने से ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप आपकी इच्छाओं के वाइब्रेशन के साथ आपके अभी के वाइब्रेशन मिला रहे हो। आप जिसके ऊपर अपनी ऊर्जा और फोकस देते हो, इसी ऐसी ही चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप आपकी इच्छाओं को तो पहचान लोगे पर उसकी और पॉजिटिव एनर्जी नहीं दोगे तो हकीकत में वो तब्दील नहीं होगी। इच्छाएं पहचान के इसकी और पॉजिटिव फोकस और पॉजिटिव एनर्जी देना ही मास्टर की है। तीसरा प्रिंसिपल, परमिशन दो, यानी कि सहजता से आने दो। कई सारे लोग कहेंगे मैंने भूतकाल में कई इच्छाएं की थी, फील भी किया था, पर मेरी लाइफ में वो इच्छाएं पूरी ना हो सकी। पर आपने एक और स्टेप फॉलो नहीं किया था उस समय। आपने अपनी इच्छाओं को तो पहचान ली, उसकी ओर ध्यान दिया, और अंततः एक स्टेप है जो आपने नहीं किया, और वो है सहजता से आने दो। सहजता से आने दो का मतलब है कि नेगेटिव वाइब्रेशन की गैर हाजिरी, और दूसरी ओर कहे तो शंका की गैर हाजिरी। जानबूझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने में ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस लोगों के लिए इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वो लोग इच्छाओं को तो पहचान जाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, पर शंका के बादलों को वो लोग हटाते नहीं हैं। शंका को हटाना इसका मतलब ही यह है कि सहजता से आने देना। शंका हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को धुंधला बना देती है। दूसरी ओर से कहें तो आपकी तीव्र इच्छाएं यानी कि पॉजिटिव वाइब्स आपकी तीव्र शंका यानी कि नेगेटिव वाइब्रेशन को रद्द कर देगी और वापस आप जहाँ थे वहाँ आ जाओगे। इसलिए शंका दूर रखें और सहजता से आने दें। जो हो रहा है उसे होने दें। एक गेम बताता हूँ, उसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सहजता से आने देने की शक्ति का ख्याल आ जाएगा। यहाँ पर इस नलाकार के बीच में आर पार कई सारे लकड़ियाँ डाली हुई है और इसके बीच में मार्बल की गोटी है। गोटी का निकलने का रास्ता एक ही है। उसमें से जो गोटी वो आपकी इच्छाएं हैं और जो लकड़ी है वो अवरोध है। नलाकार में नीचे से निकल रही गोटी आपको जो चाहिए उसके परिणाम है। इस खेल में हम अब लकड़ियों को हटाते जाएंगे तो वो गोटी नीचे आने लग जाएगी। ऐसी ही तरह आपकी इच्छाओं भले प्रबल क्यों ना हो, निकलने का रास्ता तो एक ही है। शंका का जो ये अवरोध है लकड़ियों के रूप में, उसे आपको हटाना होगा। शंका का ये अवरोध हटेगा तो ही आपको आपकी इच्छाओं के रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। दूसरी ओर से कहे तो आप जितना सहजता से फास्ट आप आने दोगे, इतनी फास्टेस्ट वे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए रिजल्ट देगा और आपके लिए काम करेगा। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये सोचना है कि आपको किस तरह रिजल्ट चाहिए, फास्ट कि स्लो। सहजता से आने देने की शक्ति, द पावर ऑफ अलोइंग। प्रबल इच्छा के साथ शंका का होना मतलब आपकी इच्छाओं के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। प्रबल इच्छा के साथ थोड़ी शंका होने का मतलब आपकी इच्छाएं के रिजल्ट स्लो में आपको मिलेंगे। प्रबल इच्छा के साथ शंका की गैर हाजिरी होने का मतलब आपकी इच्छा के रिजल्ट फास्ट मिलेंगे। अंत में इतना ही कहूँगा कि डिजायर को पहचानिए, अपनी इच्छाओं को पहचानिए, उसकी ओर फोकस कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। रुकिए मत, शंका मत कीजिए। नेगेटिव वाइब्रेशन को पहचानिए और उसके ऑपोजिट सोच के इस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में तब्दील कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना काम करने दीजिए। सफलता आपके कदमों में होगी। और दोस्तों याद रखिए, इस पूरी यूनिवर्स में इतनी ऊर्जा है, इतनी संपत्ति है, इतना ज्ञान है कि इस पृथ्वी के सारे लोग के पास भी आ जाए तो भी उसका स्रोत खत्म नहीं होगा। ये तो सागर है, जिसकी जितनी लेने की क्षमता है उतना उसे मिलेगा ही। दोस्तों ये बातें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय माइकल जे लॉसियर की बुक में से मैंने आपको बताई है। जो बातें मैंने इस दोनों वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो तो सिर्फ इस बुक के थोड़े से ही अंश है, पर ये बुक्स में और भी इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, टूल्स है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी पूरी लिस्ट है, वर्कशीट है, जिसका यूज़ करके आप परफेक्ट वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना सीख जाओगे। हाँ, आपको ये वीडियो तो फ़ायदा करेगा ही, पर अगर आप बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत से पॉजिटिव बदलाव इस बुक के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मुझे मिले हैं। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपको भी उसका फ़ायदा मिले। हम 200 या 300 रुपये मूवी या रेस्टोरेंट में खाने के लिए वेस्ट कर देते हैं, पर अगर हम इस बुक्स में इतने पैसे इन्वेस्ट करके ये बुक्स पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्यचकित कर देने वाले रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके सपने पूरे होने लगेंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होने लगेंगे। मेरे दिल से दुआ है
आप सबको कि आप सबके जीवन में परिवर्तन आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए। आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपने लाइफ की कोई भी पॉजिटिव स्टोरी है जिससे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव किया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपकी स्टोरी से और भी लोग इंस्पायर होंगे। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि अगर आपकी एक शेयर की हुई वीडियो एक इंसान को भी हेल्प करेगा तो उसकी जो दुआ आपको मिलेगी ना, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए और दूसरों को भी हेल्प करें। और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता ही रहूँगा।